कर लेंगे। वही वाला बयान कि गजवाए हिंद, उसी बयान पर वो टिके रहना चाहते हैं। यहाँ पे हर एक इंसानों का सपना हो गया है प्रधानमंत्री बनना। उसने अपनी बाबरी को जाने दिया। बाबरी आपकी अब्बा जान की थी क्या सर? आपने अपनी बाबरी को जाने दिया। बाबर कौन थे? कौन थे बाबर? कौन थे औरंगजेब जिसके मजार पर आपके भाईजान चादर चढ़ाने जाते हैं? आप बाबर, औरंगजेब, हुमायूं को अपना पूर्वज कहते हो? धिक्कार है आपको नेता कहने पर। ताजमहल जिसे प्यार का निशानी कहा जाता है, प्रेम का निशानी कहा जाता है, शाहजहां की 14 बीवी 97 बच्चा, अगर ये प्रेम की निशानी है तो अय्याशी की निशानी किसे कहते हैं सर? तो आप सोचो ना सर, आपका एक मस्जिद जा रहा है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने तो अपने 100 करोड़ मंदिर को खोया था। सोचो हम कौन सा खून पी कर रह रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का घर है उसके नीचे भी मंदिर है, उसको भी खोद दिया जाए। एक दिग्गज नेता होने के साथ साथ आप इस देश के वासी भी हैं, एक वकील भी हैं। आपके इस तरह के बयान आप पर शोभा तो नहीं देते, पर इससे अच्छा बयान का आपसे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि आप आए दिन ऐसी बातों की वजह से अपने चर्चों में रहते हैं। और दूसरी नंबर बात कि अगर नरेंद्र मोदी जी के घर को खोदा जाए तो वहाँ भी शिवलिंग निकलेंगे। तो माफ करिएगा, किसी भी हिंदुओं के घर को खोदने की जरूरत नहीं। आप उसके घर में जाएं, आपको एक कमरे दिख जाएंगे जहाँ पे शिव, हमारी माता, हमारी पार्वती माँ, हमारी दुर्गा माँ, सभी के लिए एक अलग कमरे होते हैं जिन्हें हम पूजा रूम कहते हैं। उसके लिए आपको खोदने की जरूरत नहीं। आप घर आए, खुद हम आपको शिवलिंग की पूजा करवाएंगे। इस तरह के बेतुका बयान ना दे। कह रहे हैं कि देश में ना बीजेपी और आरएसएस वाले हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। जी ये नहीं, ये मंदिर ढूंढ नहीं रहे। हमारे मंदिरों से चीख कर आवाज आ रहे थे, भाई हमें अपना असली रूप कोई तो धारण करने दो, कोई तो सरकार आए। हमारे इतने पूर्वज राजा मरने के बाद उन्होंने जिस तरह से हमारे देश में मंदिरों का निर्माण करवाया, हमारा देश भव्य मंदिरों से घिरा था। लेकिन क्या हुआ? मुगलों और मुसलमानों द्वारा आक्रमण हुए, इस देश के सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तो क्यों अब हमें अपना हक मिल रहा है तो आपको इतनी तीखी बात क्यों लग रही है? हम तो अपना सच्चाई सामने ला रहे हैं। सच्चाई प्रकट करना हर एक इंसान का सर्वप्रथम धर्म होता है, और हमारी सरकार भी वो धर्म बहुत अच्छे से निभा रही है। और ये भी है कि देश के मुसलमान यहाँ के किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। क्यों बार बार उन पे अत्याचार हो रहे हैं? हिस्सेदारी बता रहे हैं मुसलमानों की देश में। अच्छा, हिस्सेदारी अभी आप बता रहे हो, जब ये मुद्दा छिड़ा है कि यहाँ पे मस्जिद थी या मंदिर थी, तब आपको हिस्सेदारी याद आ रही है? आपको 1990 में हिस्सेदारी नहीं समझी थी कि वो हमारे देश के हिंदू हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उन्हें मत काटो? क्यों उस वक्त नहीं आई थी? आपको जब हमारे देश में भगवाधारी हिंदुओं को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, आरएसएस का बोल के मार दिया जाता है, बिट्टा कराते, जो कि पूरी मीडिया के सामने उसने स्वीकार किया था कि वो आरएसएस का था इसलिए मार दिया था, तब कहाँ था आपका ये भाईचारा सर? जब हमारी बात आती है तो आपको भाईचारा निभाने का मन करता है, जब हमारी बात आती है तब आपको याद आता है कि नहीं, अब हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए। क्यों सर? शांतिपूर्वक और भाईचारा निभाने का ठीका सिर्फ हम हिंदुओं ने ले रखा है। आप क्या कार्य करते हो? सिर्फ पत्थर फेंकोगे या फिर झुंड बनाकर दो भगवाधारी साधुओं या किसी भी हिंदू के ऊपर आक्रमण करोगे, उन्हें काटोगे, अल्लाहू अकबर का नारा लगाओगे? ये कहाँ तक का जायज है सर? कह रहे भाईचारा खराब है, जब से ये आए हैं तब से मुसलमान और जो हिंदुओं में भाईचारा था वो खराब हो गया। देखिए सर, बात सच्चाई ये है ना कि 2014 के बाद हिंदुओं में सहनशीलता तो थी ही, अब क्या हो गया? सहनशीलता के साथ साथ हिम्मत भी आ गई कि चलो एक सरकार तो कम से कम आई हमारे सत्ते में जो हमारे हित में सोच रही है। हमारे हित का मतलब साक्षात यही है, सच्चाई के हित में। वो हमें ये बता रही है कि इस देश की सच्चाई क्या है, आर्यभट्ट की सच्चाई क्या है, इस देश का असली धर्म क्या है, हमें कौन से कार्य करने चाहिए। अब क्या है ना, सरकार का मेन कार्य हो गया है हम लोगों के सामने सच्चाई को खुलकर सामने लाना, जो भली भांति वो कर रही है। हमारे मुल्क भारत में हर चीज को ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये हुआ तो मुसलमानों की तरफ से हुआ, अगर ये गलत हुआ तो मुगलों की वजह से हुआ। हम उनको बताना चाह रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, मैं सूरत की सरजमीन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूं, और ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे,
जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। वो बादशाह थे। बादशाह दीन का नहीं होता, आलिम दीन का होता है। सूफी जो होता है उसका ताल्लुक दीन से होता है। मगर बीजेपी मुगलों को मुसलमानों से जोड़कर कहती है नहीं, वो 600 साल पहले ऐसा हुआ था, 500 साल पहले ऐसा हुआ था, 450 साल पहले तोड़ी गई, अब हम उसमें खोद के देखेंगे। आप बताइए, भारत की तारीख क्या मुगलों से शुरू होती है? भारत, ये जो भारत बना, अगर कोई संगी आपसे कहेगा, कोई अगर मुसलमानों का दुश्मन आपसे कहेगा कि आज मुगलों की वजह से ऐसा हो रहा, तो उनसे पूछना भारत कैसे बना। 50,000 साल पहले अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। कितने साल पहले? 50,000 साल पहले। 40,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे। 30,000 साल पहले स्टीप से लोग आए थे, स्टेप से लोग आए थे। इसके बाद लोग आते गए तो भारत बना। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है इनको। अब आप बताइए कि क्या बादशाह अशोका ने लोगों का कत्ल नहीं किया? बादशाह अशोका ने हजारों लोगों का कत्ल किया। बोलो आरएसएस वालों, अशोका के बारे में तुम्हारी राय क्या है? क्या यह बात सच नहीं है कि पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा? इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग? मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे। ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको? नहीं, हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए? अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है। क्या मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है? बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी। ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिराज समा और आज मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिस्टर रिएक्शन पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए।